नए सफ़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अभी सुबह सुबह जो है फोर्ट मंड्रू की जानिब रवाना हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस सफ़र में आप लोग मेरे साथ रहेंगे और सफ़र शानदार होने वाला है और दीगर व्लॉग की तरह मेरे इस व्लॉग को भी बहुत पसंद करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरा सफ़र शुरू होता है मेरे आबाई शहर कोट अद्दू से। यहाँ से फोर्ट मंड्रू का सफ़र 3 साढ़े 3 घंटे पर मुहित है। फोर्ट मंड्रू, जिसे जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है, जो कि जनूबी पंजाब का एक हिल स्टेशन है जिसकी बुलंदी मरी से तकरीबन 1000 फीट कम है। मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है और माहौल बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम जो है ना रवाना होने के लिए पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो मैं अभी पेट्रोल पंप पर हूँ, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद फिर अपने सफ़र को जो है आगे की तरफ शुरू करते हैं। मेरा पिछला ट्रिप जो कि शुमाली इलाका जात की तरफ था, जिसे आप दोस्तों ने बहुत पजीराई दी, जिससे मेरा हौसला बढ़ा कि मैं अब इस दफ़ा एक और व्लॉग, एक और सफ़र की दास्तान अपने दोस्तों के लिए बनाऊं। तो इस दफ़ा मैंने सफ़र किया है फोर्ट मंड्रू की जानिब। प्लान तो मेरा काफ़ी अरसे से था, मगर मसरूफियात के बाइस मैं वक्त ना निकाल सका। इस बार स्पेशल छुट्टी के दिन मैंने वक्त निकाला है कि मैं फोर्ट मंड्रू की सैर करूं, दोस्तों के लिए एक व्लॉग बनाऊं, ताकि मेरे वो दोस्त जो इस इलाके से वाकिफ़ नहीं है या इस इलाके के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो वो अपने आने वाले प्लान्स में इस इलाके को भी शामिल कर सकें। फोर्ट मंड्रू की ख़ास बात यह है कि वो ना सिर्फ एक पुरफिदा मकाम है, बल्कि इसमें एक बलोची सकाफ़त का भी टच है। क्योंकि ये पंजाब और बलोचिस्तान का सरहदी इलाका है, इसलिए बलोची सकाफ़त इस इलाके पर गालिब नज़र आती है। यहाँ के खाने, यहाँ का पहनना, यहाँ के मकान और यहाँ का रहन सहन, ये बहुत हद तक बलूचिस्तान के सकाफ़त के साथ मुमासलत रखता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक पंजाब के अंदर मिनी बलूचिस्तान है, जिसे आप घूम सकते हैं, जहां आप बलूचिस्तान के खाने खा सकते हैं, जहां आप बलूचिस्तान का मुकम्मल माहौल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चौक कुरैशी पहुंच चुका हूं। इस चौक को पार्को चौक भी कहते हैं। इस चौक पर जैसे आप पहुंचते हैं तो दाएं तरफ रोड मुल्तान की तरफ आता है और बाईं तरफ रोड जो है वो डेरा गाजी खान की तरफ जाता है। तमाम बाइकर्स के लिए व्लॉगिंग के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत अहम है, सड़क पर होशियार रहें, अपनी हिफाजत कीजिए, ट्रैफिक को बहुत गौर से देखिए और ख़ासकर इन बड़े रोडों पर, ऐसे चौक चौराहों और मोड़ों पर हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिखा हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ में पकाओ, मज़े ले लेकर खाओ। जी हाँ, आप भी तहफ़्फ़ुज़ में पकाएं और मज़े लेकर खाएं। तो अब हम डेरा गाजी खान की तरफ रवाना है। यहाँ से पहले गाजी घाट का पुल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद डेरा गाजी खान शहर आता है। डेरा गाजी खान शहर को क्रॉस करके हम फोर्ट मंड्रू की जानिब जाएंगे। तो दोस्तों, मौसम कोई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़े थोड़े बादल हैं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे आसमान पे छोटे छोटे बादल के टुकड़े, जिसकी वजह से बार बार धूप और छाँव की आंख मचोली चल रही है। मगर अच्छी बात यह है कि उस तरह की गर्मी नहीं जिस तरह की गर्मी इन इलाकों में एक्सपेक्टेड होती है। तो इससे मेरा सफ़र करना थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि मैंने वेदर फोरकास्ट भी चेक की थी। वेदर फोरकास्ट भी मुझे इस इलाके के बारे में और फोर्ट मंड्रू के बारे में यही बता रही थी
कि यहाँ जो है बादल और धूप की आंख मचोली जारी रहेगी। बादल होने से थोड़ा सा आसरा होता है, इंसान को लगता है कि भाई थोड़ी बहुत जो धूप जो है कम होगी, छाँव होगी, मौसम अच्छा होगा, गर्मी की शिद्दत नहीं होगी। तो अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है मेरी उम्मीदों के मुताबिक है, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। धूप थोड़ी बहुत ज़रूर है यहाँ, मगर इस जगह पर उतनी गर्मी नहीं है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। और चूंकि छुट्टी का दिन है इसलिए सड़क पर ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा रवानी नहीं है, क्योंकि मैं घर से सुबह सुबह निकला था, इसीलिए अभी तक उतनी ज़्यादा रोड्स पर ट्रैफिक नहीं है। तो मेरा सफ़र थोड़ा सा आसान हो रहा है, क्योंकि बड़े रोड्स पर जब आप ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि मैंने व्लॉगिंग और बाइकिंग क्यों शुरू की है। तो मैं आज इस वीडियो को मैं आपको दोस्तों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पूरी उम्र जो है हमने गाड़ियों पे घुमा फिरा है, मगर यकीन करें कि जो मोटरसाइकिल की मोटर बाइक की आवारगी में मज़ा है वो यकीन कीजिए किसी चीज़ में नहीं है। तो मोटर बाइक में आपको आज़ादी मिलती है घूमने की, आप पाबंद नहीं होते, आप हर जगह जा सकते हैं, आप उस जगह भी घूमने जा सकते हैं जिस जगह गाड़ी नहीं जा सकती। हाँ, थोड़ा थका देने वाला ये सफ़र रहता है, इसको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन बाइक यू आर ऑन रिस्क। तो ख़ुद को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा ख़ुद को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और एक अहम बात जो मैं अक्सर तमाम दोस्तों से कहा करता हूं कि बाइकिंग के दौरान बाइक भगानी नहीं चाहिए। इसको जहन नशीन कर लें कि आप घूमने के लिए निकले हैं, आप इंजॉयमेंट के लिए निकले हैं। इस इंजॉयमेंट में, इस घूमने में आपने कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। ना सिर्फ आपकी जान आपके लिए कीमती है, बल्कि आपके घर वालों के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके दोस्त अहबाब के लिए आपकी जान इंतहाई कीमती है। तो अपनी हिफाजत कीजिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो हमेशा बाइक के सफ़र के दौरान तहम्मुल से काम लें, सुकून से काम लें, जल्दबाजी ना करें, मोटर बाइक को भगाने से गुरेज करें। 50-60 की स्पीड पर चलाएं, इंजॉय करें, क्योंकि आप इंजॉय करने ही निकले हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी एडवेंचर से आप बाज रहें। मैं भी बिल्कुल ऐसा करता हूँ,
बहुत आराम से बाइक चलाता हूँ, अच्छी तरह देखकर किसी भी एडवेंचर से बाज रहता हूँ। कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे मेरा मज़ा किरकिरा हो, जिससे कोई चोट लगने का या हादसे का अंदेशा हो। तो सबसे पहले आपकी हिफाजत है, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हम दरिया सिंध के करीब पहुँच गए हैं, जिसे हम शेर दरिया भी कहते हैं। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दरिया है। तो ये जिस जगह हम पहुँचे हैं, ये बड़ी तारीखी जगह है, हमारे इलाके में इसकी बड़ी अहमियत है। इसको गाजी घाट पुल कहा जाता है। तो गाजी घाट ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ दरिया सिंध जो है यहाँ से गुजरता है। तो अभी हम दरिया सिंध को गाजी घाट पुल से क्रॉस करेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं कि ये जगह किस तरह दिखती है और खूबसूरत शेर दरिया का यहाँ क्या नज़ारा है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा दरिया है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे बाएं तरफ बहुत ज़्यादा वुसअत, इंतहाई खौफनाक वुसअत। तो अब इस तरफ भी देखें, ज़रा थोड़ा नज़र कम आ रहा है क्योंकि मैं बाइक पर हूँ। तो बाइक पर मनूवरिंग आसान नहीं होती। बहरहाल फिर भी आपको जितना नज़र आता है दोस्तों को दिखा देता हूँ। नाज़रीन, डेरा गाजी खान के पास हूँ। तो पानी शानी पीने के लिए, फ़्रेश होने के लिए रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत बेहतरीन जा रहा है। आप तमाम दोस्तों की दुआएं शामिल हाल हैं।
दोस्तों, मैं डेरा गाजी खान शहर में दाखिल हो चुका हूँ। डेरा गाजी खान शहर ना सिर्फ सकाफ़ती और तारीख़ी लिहाज से अहमियत का हामिल शहर है, बल्कि ये शहर जुग्राफ़ियाई लिहाज से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के दिफ़ाई लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें इस शहर से मंसूब हैं और इस शहर की एक ख़ास बात यह कि इस शहर से आपके तीनों सूबों को रास्ता जाता है। अगर आप सीधा जाएँ तो आप बलूचिस्तान पहुँच जाएंगे, अगर बाईं तरफ मुड़ें तो बरास्ता राजनपुर आप सिंध में दाखिल हो जाएंगे, अगर दाईं तरफ आप मुड़ें तो रोड डेरा इस्माइल खान की तरफ जा रहा है, जहाँ से आप KPK में दाखिल हो जाएंगे। और इसके साथ ही आई लव पाकिस्तान, जी हाँ, हर दिल की आवाज़, हर धड़कन की आवाज़, आई लव पाकिस्तान। अगर सफ़र में चाय ना हो तो यकीन कीजिए ऐसा सफ़र ही ना हो। तो फैसला ये किया गया है कि एक ट्रक होटल पर चाय पी जाए और थोड़ा सा आराम किया जाए। तो चलते हैं चाय की जानिब, साथ रहिएगा। दोस्तों, पहाड़ों के शुरू होते ही खूबसूरत नज़ारों ने मुझे घेर लिया है। वो देखें सामने वादी, क्या खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा और इस नज़ारे में बल खाती हुई सड़क। यकीन कीजिए ये तो दिलों का इम्तिहान लेने वाली बात है। यही वो नज़ारे हैं जो हमें बार बार खींच के पहाड़ों में लाते हैं। ये पहाड़ हमें बुलाते हैं और हम इन पहाड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरत वादी और उसमें गुमसुम से मुसाफिर। जी हाँ, यही वो नज़ारे हैं जिन्हें लेने के लिए मैं मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके का सफ़र कर रहा हूँ और आज यकीनन आप भी मेरे साथ हैं, आप भी इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो इस ख़ास बात यह है कि यहाँ जो लैंडस्केप है वो इंतहाई खूबसूरत है। बल खाती हुई सड़क, सड़क पर रवां दवां गाड़ियाँ, मुसाफिर अपनी अनजानी मंजिलों की जानिब रवां दवां हैं और मैं फोर्ट मंडरू अपने मंजिल मकसूद की तलाश में। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं रास्ते में आने वाले हसीन नज़ारों से बेखबर। इन हसीन नज़ारों को भी मैं अपनी खूबसूरत यादों का हिस्सा बना रहा हूँ। दोस्तों, ये है सामने स्टील ब्रिज, जिनका हो रहा है दुनिया भर में बेइंतहा चर्चा और सुना है हुकूमत का हुआ है बहुत ज़्यादा खर्चा। जी हाँ, ये स्टील ब्रिज जो है ये जापान के ताउन से बनाए गए हैं। फोर्ट मंडरू आने वाले लोगों की अक्सरियत जो है वो स्टील ब्रिज के लिए भी आ रही है। दिस इज़ न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, न्यू अट्रैक्शन। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो घूमते फिरते हैं, यहाँ लाजमी रुकते हैं, इन स्टील ब्रिजेस को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे इलाके के लिए एक अजूबा है। इससे पहले इस तरह के ब्रिजेस की मिसाल नहीं मिलती। इन ब्रिजेस के बारे में ये भी सुना गया है कि ये शायद एशिया के सबसे बड़े स्टील ब्रिजेस हैं। अब अल्लाह जाने, इस बारे में मैंने तस्दीक नहीं की कि आया ऐसा ही है या हम लोग मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। मगर इन तमाम बातों में एक बात जो है वो सेम है कि ये अजूबा है, ये बहुत खूबसूरत है देखने में, ये लोगों के सफ़र करने की बेहतरीन मतलब एक आसानी पैदा करते हैं। इससे पहले यहाँ रोड इंतहाई ख़तरनाक था, शार्प टर्न थे, डेंजरस रोड था और अनाड़ी या वो आदमी जो ज़्यादा ड्राइव नहीं करते उसके लिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल था। मगर अब सूरत हाल ये है कि इन ब्रिजेस के बाद सफ़र बहुत आसान हो गया है।
Guys, I am here on Steel Pull Bridge. This is before Fort Munro. This is new destination for the tourists and visitors. जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे स्टील पुल और ये नया बना हुआ रोड, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। मैं तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ़ ज़रूर लाएं, इसको एंजॉय कीजिए। और कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। अब ऑथेंटिकेशन का मुझे इल्म नहीं है कि वाकई इस तरह है या जस्ट कहा जाता है, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत जगह जिसने लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा की। इससे पहले ये जगह इंतहाई ख़तरनाक थी। यहाँ गाड़ी पे ट्रैवल करना, बाइक पे ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल था, बहुत तंग रोड, बहुत शार्प टर्न। मगर इस पुल के बाद ना सिर्फ ये इस जगह की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, बल्कि सफ़र करने वालों के लिए भी ये जगह इंतहाई आसान हुई है। एक नई डेस्टिनेशन बन गई है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लोग आते हैं फोर्ट मंडू से पहले इसको एंजॉय करते हैं, इसको देखते हैं, घूमते फिरते हैं और उसके बाद फिर फोर्ट मंडू का रुख करते हैं। जापानी दुनिया भर में अपनी लगन और बेहतरीन मंसूबाबंदी की वजह से मशहूर हैं। उन्होंने अपनी इस रिवायत को यहाँ भी जारी और सारी रखा। आप मेरे दाएं तरफ देखें तो उन्होंने यहाँ एक कंक्रीट की दीवार बना दी है ताकि लैंड स्लाइडिंग न हो और लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड बंद न हो। यकीन कीजिए मैं पूरा पाकिस्तान घुमा हूँ मगर इस तरह का काम मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्ट मंडू के रोड जो हैं वो अब लैंड स्लाइडिंग से भी काफ़ी हद तक महफूज हैं। ये देखें, आपको ये सामने दीवार नज़र आ रही है, ये भी उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, बहुत अजीबोगरीब मगर दिल फरेब और देखने में इंतहाई हसीन। एक बार फिर मैं स्टील ब्रिज पे हूँ और माशाअल्लाह यहाँ से सड़क इंतहाई दिल फरेब लगती है, रास्ता इंतहाई आसान लगता है और यकीनन फोर्ट मंडू आना पहले से ज़्यादा सहल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोर्ट मंडू पहुंच चुका हूं। इस वक्त फोर्ट मंडू बाईपास के बिल्कुल करीब मौजूद हूं और यहां से आगे दो रास्ते निकलते हैं। एक रिवायती रास्ता जो कि खर कस्बे से होके फोर्ट मंडू जाता है, जहां आज से पहले हम लोग यही रास्ता इख्तियार किया करते थे, मगर चूंकि अब बाईपास की सहूलत मौजूद है तो हम इस दफ़ा बाईपास लेंगे। तो ये थोड़ा सा पैच टूटा हुआ है, इसके अलावा जो है रास्ता बना हुआ है। बाईपास से मैं आज तक नहीं गया तो आज बाईपास को देखेंगे क्या सूरत हाल है। ये रास्ता जो है ये दाईं तरफ वाला ये पुराना रास्ता है, यहाँ से हम खर की तरफ जाते थे।
मगर अब हम ये वाला रास्ता लेंगे जो सामने बाईं तरफ है। ये नया बाईपास है, इसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं कि ये रोड किस तरह का है। दिखाई तो बहुत अच्छा दे रहा है, सुना भी है इसके बारे में कि ये सीधा जाकर उसी रोड से दोबारा मिलता है। मगर फ़ायदा ये है कि इस रोड से जब आप आएंगे तो आप खर शहर के ट्रैफिक जैम से बच जाएंगे। वैसे भी उस शहर में जो कस्बे में सफाई के हालात इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा तो बिल्कुल जाने का दिल ही नहीं करता था। मगर चूंकि ये नया रोड है तो इसको एंजॉय करेंगे। नज़ारे भी खूबसूरत हैं, इर्द गिर्द पहाड़, उनके ऊपर सब्जा। यहाँ से होते हुए सीधे जो है हम फोर्ट मंड्रो की जानिब जाएंगे। ये थोड़ा सा पैच आ गया है जिसका बनना बाकी है, शायद ये पानी गुजरने की जगह है या वट जो भी है। मगर उम्मीद करता हूँ कि आगे इस तरह के पैचेस कम होंगे, जो कि बज़ाहिर लग भी रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी की वजह से महसूस हो रहा है कि शायद आगे रास्ता ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मैं भी पहली दफ़ा इस रास्ते से आ रहा हूँ, स्ट्रीट साइड लाइट लगी हुई। ये वो कस्बा है, आप देख सकते हैं, खर कस्बा, जहाँ से पहले रोड गुजरता था, जहाँ से होके हम फोर्ट मंड्रो आया करते थे। मगर अब इस कस्बे में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि बाईपास लिया जा रहा है तो होपफुली रोड आगे बेहतर होगा। होटल्स के बोर्ड बता रहे हैं कि फोर्ट मंड्रो हिल स्टेशन शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये हिल स्टेशन शुरू हो चुका है। यहाँ फोर्ट मंड्रो की आबादी है, यहाँ से दुकानें शुरू हो रही हैं। चूँकि अब सितंबर का भी इख्तिताम है, इसलिए रश उतना नहीं है, रश कम है, क्योंकि मोस्टली सीज़न जो है वो मई, जून, जुलाई और अगस्त में कम होना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं कि अक्सर दुकानें जो हैं वो यहाँ क्लोज़ हैं, क्योंकि लोग यहाँ सीज़न में काम करने के लिए आते हैं। सीज़न के बाद वापसी नीचे डीजी खान और बाकी इलाकों में चले जाते हैं। बिल्कुल सुनसान तो नहीं है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, लगता है कि टूरिस्ट आए हुए हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ वो रश देखने को नहीं मिल रहा जो कि अमूमन होता है। ये जी घंटा घर चौक जो कि नया तामीर शुदा है, तो यहाँ देखें कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, आगे कुछ फैमिलीज़ भी आ रही हैं। मगर इसके बावजूद जो है ना, लोग तो हैं मगर उतना रश नहीं है जितना कि फोर्ट मंड्रो में एक्सपेक्टेड होता है। मगर फिर भी क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब में घूमने फिरने की जगह बहुत कम है, तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं हैं, तो लोग यहाँ का रुख कर लेते हैं। इवन के ऑफ होते हुए सीज़न में भी कुछ ना कुछ लोग फोर्ट मंड्रो आए हुए हैं। इस वक्त मैं फोर्ट मंड्रो की इकलौती पार्क पे मौजूद हूँ और यहाँ से वादी का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुलंद बाला पहाड़, नज़र आती झील और साथ फोर्ट मंड्रो की आबादी। नीचे ये सारी आपको आबादी नज़र आ रही होगी, बीच में झील नज़र आ रही होगी, और ये यहाँ एक बल खाती हुई इंतहाई खूबसूरत रोड, जिस पे रोशनी का भी इंतज़ाम है रात के लिए।
और ये डायमंड हिल होटल जो सामने नज़र आ रहा है, फोर्ट मंड्रू में सबसे मेरा पसंदीदा होटल। और ये पार्क है, पार्क की हालत यकीनन खस्ता है, मगर आने वाले दिनों में मैं पुरुमीद हूँ कि ये बेहतर होगी, क्योंकि पार्क के अंदर काम चल रहा है। इस टाइम भी लोग वर्क वगैरह कर रहे हैं और झूले वगैरह बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हो सकता है शायद आने वाले 3-4 महीनों के बाद यहाँ सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हो। मगर मैं यहाँ अरबाब इख्तियार से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा इस पार्क पे तवज्जो दें, इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि यहाँ लोगों के घूमने फिरने के मौके इंतहाई कम हैं, इंजॉय करने के मौके कम हैं। तो ये पार्क बनेगी, इससे खूबसूरती में इजाफा होगा, यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लोकल आबादी को यहाँ मुआशी मौके मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, अभी बाइक लेके जो है मैं फोर्ट मंड्रू बाज़ार की जानिब रवाना हो रहा हूँ। देखें गाड़ियों का रश बढ़ता जा रहा है, चूँकि इतवार है तो लोगों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला आज लगा रहेगा। अक्सर लोग यहाँ स्टे भी करते हैं, कुछ लोग क्योंकि करीब से आते हैं तो वो दिन दहाड़े भी घूम फिर कर वापसी अपने घरों की जानिब रवाना हो जाते हैं। तो इसी हवाले से इस ऑफ सीज़न में भी हौसला अफजा जो है वो टूरिस्ट की तादाद नज़र आ रही है। आसमान पे बादल भी हैं, मौसम भी हसीन है, धूप भी नहीं है, तो एक किस्म का यहाँ के लिए ये एक आइडियल मौसम है। तो ये देखें, ये टूरिस्ट की जोड़ियाँ वॉक कर रही हैं, घूम फिर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले लोगों का रक्स भी देखा, लोग रक्स भी कर रहे थे। तो ये एक शानदार किस्म का माहौल है घूमने वालों के लिए। दोस्तों, अब आपको फोर्ट मंड्रू का बाज़ार दिखाते हैं। बाज़ार बहुत बड़ा नहीं है, देखने में कोई चमक दमक नहीं है, इंतहाई सादा बाज़ार है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ अवेलेबल है। चमन आइसक्रीम मुल्तान की भी आपको नज़र आ रही है, बलोच सिज्जी भी नज़र आ रही है। उसके अलावा जैसे अब मैं यहाँ से मार्केट के अंदर की जानिब मुड़ता हूँ बाई साइड पे, तो यहाँ आपको ज़्यादातर खाने पीने की सिज्जी की दुकानें नज़र आएंगी। उतनी चमचमाते होटल्स नहीं हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं देसी स्टाइल के, मगर यहाँ हर किस्म खाना आपको मिलेगा। ख़ास डिश यहाँ की सिज्जी है, जो कि एंड में इंशाल्लाह हम भी खाएंगे। ये देखें, ये सारे होटल्स वाले सिज्जीज़ वाले बैठे हुए हैं। उसके साथ यहाँ सब्ज़ी की दुकानें, फ्रूट, मेडिकल स्टोर और हर किस्म चीज़ें जो हैं ज़रूरियात ज़िंदगी अवेलेबल है। छोटा सा बाज़ार है जिसका हमने चक्कर लिया है। अब यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा मैं रुकूंगा, चूँकि मेरा थोड़ा सा मतलब मैं घूम फिर ज़्यादा रहा हूँ तो मुझे प्यास भी लग रही है। तो जूस वूस पानी वानी भी लेंगे। जूस पानी के बाद फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र करेंगे, और मेरा इरादा है कि खाना शाने का सीन जो है वो सबसे आखिर में किया जाए।
दोस्तों, पार्क और बाजार दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फोर्ट मनरो की इकलौती और खूबसूरत झील की तरफ। तो अब हम बाजार से निकलेंगे और फोर्ट मनरो की झील की तरफ जाएंगे। मैं आपको झील दिखाऊंगा। झील की दो साइडें हैं, एक तो झील रोड से और दूसरा अनारी की तरफ जाते हुए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों साइड्स को कैप्चर करूं ताकि आप झील का सबसे खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारा ले सकें।
मैं इस वक्त फोर्ट मिनरू की झील पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं झील, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिप। तो बादल और सूरज की आंख मचोली चल रही है, मौसम इंतहाई खुशगवार, ठंडी हवा चलती हुई, और मैं ज़बरदस्त इंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ हैं। ये देखिए, ये झील है मेरे बैक साइड पे, जहाँ की कश्ती रानी भी हो रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़ारे बड़े लुत्फ़ दे रहे होंगे। बड़ी मेहनत हो रही है और आपके लिए व्लॉग बनाया जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे जो है ना मकामात आपको दिखाता रहूँ। दोस्तों, फोर्ट मिनरू में अपनी सबसे पसंदीदा जगह अनारी हिल्स या अनारी टॉप की जानिब रवां दवा हूँ। रास्ता तकरीबन 7-8 किलोमीटर है, और ये 7-8 किलोमीटर सारा टूटा फूटा और बहुत ख़राब रास्ता है। यकीन कीजिए, रास्ता जो है इंसान का अच्छा खासा इम्तिहान लेता है। देखें, वो वहाँ गाड़ियाँ भी बिल्कुल आराम आराम से ऊपर की जानिब रवां दवा है। रास्ता तकलीफ दे ज़रूर है, मगर लोग इस स्पॉट को ज़रूर विज़िट करते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों की जानिब जाते हैं। तो ये भी एक वैसा ही रास्ता है, मुश्किल है मगर जा खूबसूरत मंजिल की तरफ रहा है। फोर्ट मिनरू को जो लोग अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, जिसको इस जगह का पूरा पता है, वो अनारी हिल्स को ज़रूर विज़िट करते हैं। देखें, ये बाइकर्स जा रहे हैं होंडा CD70 पे, 3 लोग, काफ़ी मुश्किल है, मगर फिर भी ये अनारी हिल्स की जानिब रवां दवा है। अनारी हिल्स की ख़ास बात यह है कि वहाँ मौसम सबसे अच्छा होता है। वहाँ बादल आपको मिलते हैं, वहाँ तेज़ हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, खूबसूरत मौसम होता है। और तकरीबन फोर्ट मिनरू विज़िट करने वाले सारे विजिटर्स ही अनारी हिल्स को ज़रूर विज़िट करते हैं। तो आप देखेंगे इस पूरे रास्ते पे बहुत सी गाड़ियाँ हमें क्रॉस करेंगी, बहुत से दीवाने बाइक्स पे हमें क्रॉस करेंगे, और लोग जो है अनारी हिल्स की जानिब रवां दवा होंगे। मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, मेरी फेवरेट जगह है। मैं जब भी फोर्ट मिनरू विज़िट करता हूँ, मैं अनारी हिल्स को लाज़मी विज़िट करता हूँ। तो चलिए, आज आप तमाम दोस्तों को भी विज़िट कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि जगह आपको बहुत पसंद आएगी।
दोस्तों तो आखिरकार मैं अनारी हिल्स पर पहुंच चुका हूं। जी हाँ, इसी जगह को अनारी हिल्स कहा जाता है। दोस्तों जैसा देख रहे हैं, खूबसूरत वादी, तेज हवा, बादल और ठंडा मौसम। आहा, यही अनारी हिल्स का वो मज़ा है, यही अनारी हिल्स की वो रौनक है, यही अनारी हिल्स की वो अट्रैक्शंस है जो इतने मुश्किल रास्ते से लोगों को खींच कर अपनी जानिब ले आती है। हालांकि सीज़न ऑफ है, मगर इस ऑफ सीज़न के बावजूद लोगों की अच्छी खासी तादाद इस जगह, इस पुरफ़ज़ा मकाम को इंजॉय करने के लिए आई हुई है। ये खूबसूरत वादी आप देख सकते हैं, आसमान पर बादलों के टुकड़े जो कि बेहतरीन मौसम की निशानी है। दोस्तों इस हसीन मौसम में आइए आपको एक फोक सिंगर से मिलवाते हैं और एक लोक गीत सुनवाते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, साबिसन गरीब दा सलाम। सरदार इमरान खान ये वक्त फोर बना रही होते हैं। सिर्फ कहना खुशियां का मेला है, इधर रंग रंग की दुनिया होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिट्टी जी थोड़ी जी नज़म सी सुने सुन उसके बाद माहौल कुड़े गिरो लेकिन ओके गर्मी का एहसास ही नहीं। साबिर हुसैन गरीब सारा ना है, सारे किसान टीवी चैनल होते हैं और सारे रंग रंग के छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इधर जरा सांस की कमी है, यहाँ के पहाड़ 8,000 बुलंदी क्या है उसे गुजर गई गफलत कलमा पड़े किधे से काबिल से बने पर कलमा पड़े किधे से काबिल से बने पर की देश दुनियादारी गफलत से गुजर गई। अफसोस जिंदगी सारी गफलत से गुजर गई। जो बन जवान ढल गई मिट गए गरूर सारा। जो बने जवान ढल गई मिट गए गरूर सारा। हुन सकलिया होदारी गफलत से गुजर गई। की तीन से कोई प्यारी गफलत से गुजर गई।
पता हराही है कदी सफर करना, ये भी पता हराही है कदी सफर करना, ना याद अपनी बारी गफलत से गुजर गई, तीन से कोई प्यारी गफलत से गुजर गई, अफसोस सारी गफलत से गुजर गई। अच्छा खान जी क्या ना है तुहाडा? सर साडा ना साबिर सन गरीब सर। अच्छा तुसा शो वो करंदे होंदे वे? असा सर शो करने साड़ी कोई डिमांड कह नहीं। अच्छा साडा कहीं फोन किया तो भावे किसी दे पाकिस्तान दे कोई सही असा तो पहुंच वे। अच्छा अपना नंबर बोलो। 0332 70 25 557। चलो ना साडा साबिर सन गरीब दे ना ते फेसबुक भी है, साडी व्हाट्सएप भी है। चलो मेहरबानी शुक्रिया जबरदस्त। इमरान साहब आपसे बड़ी गपशप थी, दिल को बहुत खुशी थी। जज़ाकल्लाह। देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम साबिर सन गरीब दा। ओके जज़ाकल्लाह। ठीक दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अनारी हिल्स पर मौजूद हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन फोर्ट मंडरू। आप पूरा फोर्ट मंडरू घूम लें मगर इतनी ज़बरदस्त जगह आपको नहीं मिलती। ज़बरदस्त इसलिए कि एक तो इसकी हाइट बहुत अच्छी है, दूसरा ये थोड़ा शहर से दूर है, तीसरा यहाँ मौसम बहुत शानदार होता है। बाई चांस अभी धूप है मगर उसके बावजूद भी ठंडी हवा चल रही है। तो आपको अनारी दिखा दिया और मैं आपसे कहूँगा जब आप फोर्ट मंडरू तशरीफ़ लाएँ तो अनारी ज़रूर है। हाँ थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिनात में से नहीं है। होपफुली कि आपने मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद नीचे जाने का इरादा है, नीचे चलते हैं वापसी फोर्ट मंडरू शहर की जानिब। कोई लंच वंच का सीन करते हैं और थोड़ा रेस्ट भी करते हैं क्योंकि थक भी गए हैं। मगर ये ट्रिप इंतहाई शानदार रहा है। बुलेट्स की आवाज़ें सुन रहे होंगे। एक पाकिस्तानियों की एक गंदी आदत है कि किसी भी पीसफुल जगह को इन्होंने ख़राब करना ही होता है, तहैया किया हुआ है। अब यहाँ गोलियाँ शोलियाँ चलाने का रिवाज निकल पड़ा है जो कि इंतहाई फजूल किस्म का काम है। एक पीसफुल जगह को, एक ऐसी जगह को जहाँ लोग सुकून लेने आते हैं, उसको आप शोर की आलूदगी से ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद हवाई फायरिंग करना किसी तरह से भी जो है वो महफूज नहीं है। इस अंधी गोलियों का लोग शिकार बनते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को इस बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है। फोर्ट मंडरू के इर्द गिर्द जो चीज़ मैंने सबसे बुरी देखी है वो यही शुगल है। होपफुली के फ्यूचर में गवर्नमेंट को इस पे कवानीन लाए और इस तरह के जो तखरीबी अवामिल हैं उनको बंद करवाए। अब इंशाल्लाह वापसी चलते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह लंच पर। मंडरू आए और सिज्जी ना खाएं। यकीन कीजिए कि ये 73 के आयन के खिलाफ वर्जी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना आयन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो हमने इस रस्म को भी अदा करने का फ़ैसला किया और इस सफ़र का इख्तिताम इस सिज्जी के साथ और राइस के साथ करेंगे क्योंकि फोर्ट मंडरू की स्पेशल डिश बलोची सिज्जी है। तो अब मैं ये बलोची सिज्जी इंजॉय करने वाला हूँ। आप सबको भी एडवाइस करूँगा ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बेहतरीन सिज्जी यहाँ मिलती है। आप यकीन करें बाकी सब कुछ, बाकी सारे खाने आप भूल जाएंगे। और यहाँ मेरा सफ़र इख्तिताम को पहुँचता है। ये था मेरा फोर्ट मंडरू का व्लॉग। दोस्तों दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र पर, किसी नई राह पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।